हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं क्लास 10 विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ये एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है। ये हमने पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से लेकर के हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चलिए कुछ मैं आपको डेफिनेशनें समझा रहा हूँ। इसको मैं तो पहले जो है हमारा है रासायनिक अभिक्रिया वो समीकरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये वाक्य जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस वाली साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो हमारा अभिकारक होता है और राइट हैंड साइड पर जो आएगा वो उत्पाद होगा, यानी जो निकल कर के बन कर के निकलेगा वो आपका उत्पाद होगा। 1.1 अभिक्रिया यानी कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इन अभिकारक में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो पहली अभिक्रिया जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम आपको समझाते हैं। थोड़ा इस पर आप गौर दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ आप क्रिया करेंगे तो बुझा हुआ चूना CaOH का वोल्टेज बनेगा प्लस ऊष्मा निकलेगी। अब ये क्या है, इसकी संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हो कह सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर आपस में एकल जो है उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, अब यहाँ से आप डेफिनेशन यहाँ से बेटर है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल चाहें तो ये लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तीसरा आप ये लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, इसको आप क्या करेंगे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 यानी मीथेन O ऑक्सीजन, इन दोनों का आप जब रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊर्जा निकलेगी। दूसरा एग्जांपल है आपका ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊष्मा बनाएगा। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का ये उल्टा है। इस रिएक्शन पर गौर करिए, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब हमने ऊष्मा दी तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड इनमें कन्वर्ट हो गया, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गया। ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप करेंगे, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एकल का मतलब एक, ये था, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये अब छोटे छोटे चीज़ें उत्पाद हैं प्रदान करता है, ये एक वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल चाहें तो आप ये ले सकते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर कहते हैं। इसको हम ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी टूट जाएगा बुझे हुए चूने में। एग्जाम्पल तीसरा भी ले सकते हैं। अब लेड नाइट्रेट जो है, इसको आप तापन करेंगे यानी गर्म करेंगे तो ये जो है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन तीनों में कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको भी ले सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन टूट जाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे, दी गई अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे।
हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ बात करेंगे लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना कैसे करेंगे। लोहे की यहाँ पर कोई कील है, कॉपर सल्फेट से जब तुलना करती है तो यहाँ पर जो है फेरस यानी लोहा जो है वो ताकतवर हो जाता है। ताकतवर जो है इससे ये SO4 जो है चेंज कर लेगा, इन तोड़ देगा इसको, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा, कॉपर जो है अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जिंक है, कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करेगा तो जिंक यहाँ भारी पड़ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड वो सल्फेट जो है वो जिंक के साथ में आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को छोड़ देगा। ऐसे यहाँ पर लेड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ में जब क्रिया करेगा तो लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। जो इसमें ताकतवर है वो अपनी तरफ को खींच लेगा, जो कमज़ोर है वो छोड़ देगा। अब बात करते हैं द्वीप विस्थापन अभिक्रिया की। पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वीप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 यानी बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। जब हमने इसकी रिएक्शन करी तो देखिएगा ये बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, एक आदान प्रदान हो गया। अब Na2 जो है वो Cl2 यानी इसके सोडियम क्लोराइड के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये आदान प्रदान हो जाएगा, यानी दोनों जगह जो है आदान प्रदान हो रहा है। तो इसको हम द्वीप विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्टिलेशन अभिक्रिया रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी नुकसान होता है तो कहते हैं तो उसका अपचयन हुआ। अब इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए इसे अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए ये उपचयित हुआ। अतः किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन या अपचयन, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर जो है कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल बना देगा। तो कॉपर जब अलग हो रहा है तो उसका अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसका उपचयन हुआ। रेडॉक्स अभिक्रिया की कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से क्रिया करेगा तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अलग हो जाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, HCl जो है क्रिया करेगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ऊपर कुछ उदाहरण दिए हैं, हम उसको समझाते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो मेन ऐप की डेफिनेशन यही है। अब बात करते हैं संचारण की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपने देखा होगा लोहे की जब नई वस्तु होती हैं तो वो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो लालिमुक्त यानी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, लोहे पर जंग क्यों लगता है, इसका क्या उपाय है। तो आप उसमें क्या करेंगे, पेंट लगा करके इसे रोका जा सकता है। तो इसमें जो है आपने देखा होगा चांदी और तांबे पर भी जो है रंग देखना आपको, उस पर जो है अलग तरीके का रंग आ जाता है। मेन डेफिनेशन आपको यहाँ से लिखना है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारक के अनुदाहरण है। संचारण के कुछ और भी उदाहरण हैं। कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु विशेष प्रकार लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत अधिक क्षति होती है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर साल अधिक पैसा खर्च होता है। अब बात करते हैं विकृत गंधिका की। विकृत गंधिका क्या होती है? ये वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थों जैसे लंबे समय तक रख देते हैं तब उनमें स्वाद या गंध उनमें बदल जाती है। इसी को हम जो है विकृत गंधिका कहते हैं। आपने देखा होगा उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद जो हैं, उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं।
प्रायः तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। संतुलित समीकरण जो है ये हम बाद में लेकर दूसरी वीडियो में हम लेकर के हाजिर होंगे। वैसे हमने एक वीडियो हमारी डल चुकी है इसके अंदर, ये हमने संतुलित करके हम दूसरी वाली वीडियो में आपको समझाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए।